नमस्कार, मैं हूं अमर चौधरी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 18। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। वेस्ट यूपी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव विपक्ष के नए मोर्चे इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस को 26 अगस्त को धार दे सकते हैं। दरअसल पहले अखिलेश यादव को बेंगलुरु की मीटिंग के बाद 22 को मेरठ आना था, लेकिन बुधवार को कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अब वह 26 को मेरठ आएंगे। माना जा रहा है कि अखिलेश अपने 26 के दौरे में पीडीएफ पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक को जोड़ने का भावनात्मक दांव खेल सकते हैं। साथ ही पार्टी नेताओं से 2024 की रणनीति पर भी मंथन करेंगे। इंडियन नेम अच्छा है क्योंकि एक मैसेज है इसका, और मैसेज है डेवलपमेंट का, इंक्लूसिवनेस का, क्योंकि हमारा देश तरक्की करे, खुशहाली के रास्ते पर जाए। अगर कोई सपना दिखाता है, अगर सपने जमीन पर नहीं उतरेंगे तो वो डेवलपमेंट कैसा। और इंक्लूसिव का जो नारा इसमें जुड़ता है, और जब इंडिया का हम फुल फॉर्म बनाते हैं जहां डेवलपमेंट की बात हो, इंक्लूसिवनेस की बात हो, तो मैं समझता हूं वो हमारे सोशलिस्ट और सेकुलर बातों को शामिल करता है। बीजेपी ने आरोप बता दिया ये इंडिया नाम कॉन्स्टिट्यूशन का विरुद्ध है। नहीं, देखिए बीजेपी घबरा गई है इंडिया के नाम से, और जब वो इंडिया रखते हैं तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। हमें वो डराते इंडिया नाम से थे। हमने कई मौके राजनीति के ऐसे देखे हैं जब वो हम लोगों को इंडिया के नाम से डराते थे। आज क्या बात है, वो इंडिया के नाम से डर रहे हैं। वो लोग अगर इंडिया के नाम पे वो घबरा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो भारत के लोग इन्हें जाने दे रहे हैं। इस बार इनको विदाई दे देंगे। सबसे बड़ी जीत तो इस अलायंस की तभी हो गई जब भारतीय जनता पार्टी ने भी उसी तारीख को तय किया और अपने गठबंधन के नेताओं को बुलाया। जनता आने वाले का इंतजार करती है, जाने वाले की विदाई करती है। ये इनका फेयरवेल गेट टुगेदर था भारतीय जनता पार्टी का। उन्होंने दावत की, खाना पीना जो कुछ करना था वो सब किया, तो इसका मतलब उनकी विदाई होना तय है। नई और नया गठबंधन जो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों का है, मैं समझता हूं देश को एक नई दिशा में लेकर के जाएगा। क्योंकि आज जो समस्याएं वो वैसी की वैसी हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एज इट इज दिखाई दे रहा है, महंगाई वैसी ही है। जो बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि नोटबंदी से करप्शन खत्म हो जाएगा, कर्नाटक ने तो सरकार इसीलिए बदल दी कि यहाँ पर 40% से ज्यादा करप्शन था। अगर नोटबंदी जैसा फैसला लेने के बाद भी करप्शन नहीं जाए तो मैं समझता हूं देश नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ज्यादा करप्शन का फैसला अगर कोई था तो वो नोटबंदी थी। पहले 2000 रुपए को लाना और फिर 2000 रुपए को बंद कर देना, और आज तक ये जानकारी नहीं देना कि किस बैंक में सबसे ज्यादा 2000 रुपए जमा हुए हैं। अगर ये सरकार नहीं बताती है कि किन बैंकों में 2000 रुपए ज्यादा जमा हुआ है, तो इसका मतलब सरकार करप्शन करने वाले लोगों के साथ है। जिस पैसे पे सरकार को बहुत सारा टैक्स मिल सकता था, नोटबंदी के समय पर न टैक्स मिला न नकली नोट मिले। इसलिए मैं ये कह सकता हूं न केवल भारत बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा करप्शन अगर किसी समय हुआ था तो वो नोटबंदी के समय हुआ था, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पा रही। एक नया अलायंस बन गया है जिसका नाम है इंडिया। अब लड़ाई मोदी वर्सेस इंडिया होगी। इंडिया मतलब इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, और इस बार इसी इंडिया की सरकार बनेगी। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के रथ को हम लोग उत्तर प्रदेश रोक देंगे, और उत्तर प्रदेश में हमारा नारा है कि 80 हराओ और भाजपा हटाओ। पूरे देश के अंदर जनता परिवर्तन और बदलाव करने का मन बना चुकी है और जनता का फैसला होना शुरू हो गया है। इस बार 2024 में केंद्र में इंडिया की सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी जी हैं, तमाम नेता हैं जो चुनाव के बाद सांसद जीत करके आएंगे। वो सांसद तय करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। और कई बार अगर प्रत्याशी 2 भी हुए हैं तो सांसदों ने वोटिंग के माध्यम से तय किया है कि कौन प्रधानमंत्री होगा। तो इसलिए कोई प्रधानमंत्री बनने की लड़ाई नहीं है। इस वक्त लड़ाई है कि देश के अंदर देश बचाने की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 9 साल में
पूरा देश बेचने का काम किया है। आज देश के बैंक बिक गए, LIC बिक गई, रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बिक गए,